हे गाइस, दिस इज़ टी एस पाठक एंड वेलकम टू माय चैनल पीक पॉइंट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो एसएससी एग्ज़ाम्स है और जो भी कोई से भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है उसमें 97 से 98% जो स्टूडेंट्स हैं वो फेल क्यों हो जाते हैं। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हमें किस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए और किस पे नहीं करना चाहिए। पहले मैं आपको अपने बारे में आपको बता दूं कि मैंने DSSB दास ग्रेड 4 का एग्ज़ाम क्लियर कर रखा है। इसकी ज्वाइनिंग बस आने वाली होगी। और एसएससी स्टेनोग्राफर 2018 में मेरे 157 मार्क्स हैं और CGL 2019 के प्री में मेरे 185 मार्क्स है आउट ऑफ 200। लेट्स स्टार्ट। अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स की जो पढ़ाई है वो स्टार्ट करने वाली है, आपने कर दी है, तो आपको जो सबसे ज़्यादा मेन फोकस रखना है वो सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर पे रखना है। अगर आप किसी टीचर से पढ़ भी रहे हैं या यूट्यूब चैनल को ही फॉलो कर रहे हैं, तो जो आपको करा रहे हैं सबसे पहले देखो क्या वो प्रीवियस ईयर पेपर में आ भी रहा है या नहीं आ रहा। या जैसे कि आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो उसके अंदर से जो भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं, जैसे गांधी के बारे में है या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में, तो सबसे पहले उसके प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उसको देखो। और उसके लिए मैंने किरण की बुक बताई या फिर राकेश यादव की आपको मैंने बुक बताई है। आप उसके अंदर से चेक कर सकते हैं कि उस टॉपिक में से क्या क्वेश्चन आ रहा है। तो जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं तो सबसे पहले आप वो पढ़िए। तो अगर मैं अभी हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करूँगा तो सबसे पहले मैं मॉडर्न हिस्ट्री उठाऊंगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो मॉडर्न से ज़्यादा आते हैं। उसके बाद फिर मिडिवल हिस्ट्री से, और फिर आते हैं जो एंशियंट हिस्ट्री है। तो सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री से अगर आप स्टार्ट करना। अब ये मेरे को कैसे पता पड़ा मॉडर्न हिस्ट्री, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रखे हैं। तो आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर देखना अगर आप ये तैयारी कर रहे हो किसी भी एग्जाम्स की। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है जो अपना स्टडी मटेरियल है वो बिल्कुल कंसाइज रखे। ज़्यादा बिल्कुल रखने की ज़रूरत नहीं है कि हमें 5-6 बुक खरीदनी है या 10-8 नहीं, सिर्फ 1 या 2 बुक सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए। जैसे आप अगर करंट अफेयर कर रहे हैं तो सबसे पहले सिर्फ एक, जैसे मैंने आपको ऑर्डर 247 बता रखा है, तो सिर्फ आप उसे फॉलो करें। जब आप उसका बहुत ज़्यादा रिवीजन करें और उसको नोट डाउन कर सकते हैं। और जीके के लिए भी सिर्फ एक बुक फॉलो करो। जब उसमें से कंप्लीट हो जाए तब आप दूसरी बुक ले सकते हो, लेकिन पहले उस बुक को ही कम से कम 3 से 4 बार पढ़ना होगा आपको, ये भी कम से कम है। और प्रीवियस ईयर पेपर पे तो फोकस करना ही है आपको। और इसमें डोंट फोकस ऑन वन सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट पे ज़्यादा कभी फोकस मत करो। एक्सेप्शन जैसे कि CGL में मैथ और इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत होती है, लेकिन वो बाद की बात है। तो क्योंकि बहुत से लोग मैथ पे ही फोकस करते रहते हैं, लेकिन उनकी मैथ तो ठीक हो जाती है, बट जो बाकी सब्जेक्ट है वो बहुत डाउन चले जाते हैं, जिसका ओवरऑल जो इनका स्कोर है वो भी डिक्रीज हो जाता है। तो इसलिए आप सब सब्जेक्ट में बराबर ध्यान दो। इंग्लिश में भी लगभग इंग्लिश, GK और रीजनिंग और मैथ, इन सब पे अगर आप बराबर फोकस करोगे तो आपके जो ओवरऑल मार्क्स है वो बहुत इंक्रीज हो जाएंगे। तो अभी एक सब्जेक्ट पे कभी भी ज़्यादा फोकस मत करो, ओवरऑल सब सब्जेक्ट को फोकस करो। अब नेक्स्ट आ जाता है रिवीजन। तो सबसे ज़्यादा आपको रिवीजन करना होगा। अगर आप एक भी बुक ले रही तो उसे 10 से बार या 9 बार तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी। ज़्यादा मोटी बुक मत खरीदना। और मेन बात है, कभी भी कोई भी बुक बताए उसे तुरंत फॉलो मत करना, उस बुक को पहले देखना। अब जैसे बहुत से लोग लूसेंट की बुक बताते हैं, लेकिन लूसेंट की बुक इतनी मोटी है, मतलब उसे अगर देखेंगे तो भी हम पढ़ नहीं पाएंगे। तो उसमें सिर्फ हमें कंसाइज वे में पढ़ना होता है। जैसे कि उसके अंदर जो लास्ट में मिसलिनियस का पोर्शन है, आप सिर्फ उसे पढ़ो, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए बहुत कंसाइज वे में आपको पढ़ना और रिवीजन ज़रूर करना है। और नेक्स्ट आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं मॉक टेस्ट। अगर आपने पूरी तैयारी कर ली लेकिन मॉक टेस्ट नहीं दिया तो आपके जो 10 से 15 नंबर जो पेपर में इंक्रीज होने वाले थे वो नहीं बनेंगे। तो आपको जब भी कोई सा भी पेपर दो तो उससे पहले मॉक टेस्ट ज़रूर खरीदने हैं। या फिर आप कोई से ऑफलाइन कर सकते हैं, या फिर फ्री में बहुत बहुत सारी वेबसाइट है वो प्रोवाइड करवाती है, या फिर आप एक मॉकर्स ऐप है उसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें फ्री ऐप इस बहुत सारे फ्री मॉक टेस्ट है अवेलेबल। या आप खरीदना चाहते तो किसी भी ग्रेड अप या फिर टेक्स्ट बुक से खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आपको अभी स्टार्टिंग कर रहे हो और आपको अभी नॉर्मल तैयारी करनी है या 3-4 मॉक टेस्ट देने हैं, सिर्फ प्रीवियस ईयर का देखना है ट्रेंड के किस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मोकर्स ऐप से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। या फिर और भी 2-3 वेबसाइट है, जैसे टॉप रैंकर्स हो गई, एंड अभी याद नहीं आ रही है, बट आप इनसे कर सकते हो। टॉप रैंकर है और भी है। और बाकी ये जो टेक्स्ट बुक होती है ये भी बहुत सारे फ्री टेस्ट अवेलेबल करवाती है। एंड नेक्स्ट है कॉन्फिडेंस। अगर आप पेपर देने जा रहे हो तो आपको कॉन्फिडेंस रहना पड़ेगा, क्योंकि इस कॉन्फिडेंस की वजह से ही हमारे 3 से 4 मार्क्स ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। और अगर आप बहुत कम डल फील करोगे तो आते हुए क्वेश्चन भी आप पेपर में छोड़ के आ सकते हो, या फिर वो छूट जाएंगे और गलत भी होने के चांसेस होते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, जब आप ये इस बात को फॉलो करोगे।
सबसे पहले अपना ये मटेरियल जो भी है वो बहुत कंसाइज रखो और रिवीजन मॉक टेस्ट देते रहो, तब आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत बिल्डअप हो जाएगा। एंड नेक्स्ट जो पॉइंट है, डोंट बी ए स्कॉलर, जस्ट क्लियर योर एग्जाम एंड गेट अ जॉब। तो आपको ज़्यादा मतलब किसी एक सब्जेक्ट में बहुत स्कॉलर बनने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सब सब्जेक्ट को लेके चलो और बस उसमें ओवरऑल जो रैंक है या आपका जो स्कोर है उसे इंक्रीज़ कर सकते हो आप। और ज़्यादा आपको किसी भी एक सब्जेक्ट में ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि अगर आपको एक क्वेश्चन नहीं आए, 2 क्वेश्चन नहीं है, बहुत डरने की बात है, नहीं। आप उसे स्किप भी कर सकते हो पेपर में और आगे चलो, और ओवरऑल आपका जो अच्छी रैंक आ सकती है। एंड नेक्स्ट, रिवीजन करते रहो, रिवीजन करते रहो, मॉक टेस्ट दो, फिर रिवीजन करो, और एग्ज़ाम डे आपका होगा। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। सो अगर आप इन बताए हुए ये जितने भी पॉइंट्स हैं इन्हें फॉलो करोगे तो आप बहुत ईजिली मतलब कोई भी एक एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। सो थैंक यू। ये अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।